हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड के डी मर्जर पर। हम सभी जानते हैं रिसेंटली वेदांता लिमिटेड ने अपनी डी मर्जर की स्कीम चेंज कर दी है। सो क्या चेंजेस हुए हैं वेदांता लिमिटेड के डी मर्जर की स्कीम पे? कौन सी कंपनियां फॉर्म होंगी डी मर्जर होने के बाद? मार्केट कैपिटलाइजेशन इन कंपनीज की कितनी होगी जो फॉर्म होगी डी मर्जर होने के बाद? कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस डी मर्जर के होने के बाद? और कौन सी कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सबसे ज्यादा हैं आने वाले टाइम में? इन सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा इस डी मर्जर की स्कीम के चेंज के बाद एनालिस्ट के क्या टारगेट आए हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। वेदांता लिमिटेड ने डी मर्जर की स्कीम में चेंजेस प्रपोज किए थे 20 दिसंबर 2024 को। इन चेंजेस पर सेपरेटली वीडियो भी हमने बनाया था। चेंजेस प्राइमरीली जो कंपनी ने प्रपोज किए हैं वो ये है कि कंपनी बेस मेटल यूनिट को डीमर्ज नहीं कर रही है। कंपनी का बेस मेटल का डिवीजन अब वेदांता लिमिटेड में ही रहेगा। सो पहले जो 6 कंपनी फॉर्म होने वाली थी डीमर्जर के होने के बाद अब 5 सेपरेट लिस्टेड कंपनीज होंगी वेदांता लिमिटेड की। सो आपको हर एक शेयर के बदले 4 कंपनियों के शेयर मिलेंगे वेदांता लिमिटेड की जो सेपरेटली लिस्ट होंगी। कौन सी होंगी रिजल्टिंग एंटाइटीज जो लिस्ट होंगी, चलिए समझते हैं। पहली कंपनी है वेदांता लिमिटेड। ये पेरेंट कंपनी है। वेदांता लिमिटेड में बिजनेस रहेंगे डी मर्जर होने के बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, जिंक इंटरनेशनल का, कॉपर यानी कि बेस मेटल का बिजनेस जो थूथुकुडी में है, और फैकर का बिजनेस। सो बेस मेटल का डिवीजन अब वेदांता लिमिटेड में ही रहेगा। ये चेंज प्रपोज किया है कंपनी ने डी मर्जर की स्कीम में 20 दिसंबर को। सेकंड बिजनेस है वेदांता एल्यूमिनियम। वेदांता के एल्यूमिनियम बिजनेस में स्मेल्टर्स रहेंगे एल्यूमिनियम के जो कि झारसुगुड़ा में लोकेटेड हैं। बाल्को का बिजनेस रहेगा। वेदांता की लांजीगढ़ एल्यूमिना की रिफाइनरी रहेगी। सिजीमाली बॉक्साइट की माइन रहेगी और कंपनी का कैप्टिव कोल माइंस और पावर प्लांट्स भी रहेंगे। थर्ड बिजनेस है वेदांता ऑयल एंड गैस। मालको एनर्जी का नेम चेंज करके वेदांता ऑयल एंड गैस किया जाएगा और इस बिजनेस में इंक्लूड होगा कंपनी का कैर्न ऑयल एंड गैस का बिजनेस। फोर्थ बिजनेस है वेदांता आयरन एंड स्टील। इस बिजनेस में वेदांता की आयरन ओर की माइंस होंगी जो कि गोवा, कर्नाटका, लाइबेरिया में लोकेटेड हैं। इस बिजनेस में कंपनी का ESL स्टील प्लांट भी आएगा जो कि झारखंड में लोकेटेड है। फिफ्थ बिजनेस होगा वेदांता का पावर बिजनेस। तलवंदी साबो पावर का रीनेम किया जाएगा, वेदांता पावर कंपनी लिमिटेड किया जाएगा डी मर्जर होने के बाद, और इसमें वेदांता का पावर बिजनेस इंक्लूड होगा। डीमर्ज कंपनी का पोटेंशियल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा, चलिए समझते हैं। दिसंबर 2024 में वेदांता का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है शेयर के करंट प्राइस के हिसाब से अराउंड 1.82 लाख करोड़ का। डीमर्जर होने के बाद 5 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा अराउंड 2.73 लाख करोड़ का एमके रिसर्च के एनालिस्ट के हिसाब से। इसका मतलब यह है कि 1.82 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन डी मर्जर होने के बाद 2.73 लाख करोड़ का हो जाएगा। सो क्लियरली यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग होगा शेयर होल्डर्स के लिए। इस तरीके से होगा डीमर्ज एंटाइटी का मार्केट कैपिटलाइजेशन एनालिस्ट के हिसाब से। वेदांता एल्यूमिनियम का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा डीमर्जर होने के बाद। इस कंपनी का मार्केट कैप होगा 1,10,270 करोड़ का। उसके बाद आएगा वेदांता का बिजनेस। इस कंपनी का एक्सपेक्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा डीमर्जर होने के बाद 1,02,970 करोड़ का। उसके बाद आएगा वेदांता का ऑयल एंड गैस बिजनेस जिसका मार्केट कैप होगा अराउंड 31,690 करोड़ का। आयरन एंड स्टील बिजनेस का मार्केट कैप 19,280 करोड़ का होगा और पावर बिजनेस का 8,780 करोड़ का होगा। सो इस एनालिसिस के हिसाब से क्लियरली वेदांता का एल्यूमिनियम बिजनेस स्टैंड आउट करेगा। इस बिजनेस को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस डी मर्जर से। शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट होगा? शेयर होल्डर्स को ये बेनिफिट होगा कि उनको वेदांता के एक शेयर के बदले 4 और कंपनीज के शेयर मिल जाएंगे और न्यूली लिस्टेड कंपनी की री रेटिंग होगी। इससे इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होगी। ऑल्सो इन्वेस्टर्स डीमर्जर होने के बाद जिस बिजनेस में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं वो उसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो वेदांता लिमिटेड के करंट वैल्यूएशन के हिसाब से एनके ग्लोबल के एनालिस्ट के हिसाब से इन्वेस्टर इस डीमर्जर में सिर्फ वेदांता लिमिटेड और वेदांता एल्यूमिनियम का प्राइस ही पे कर रहे हैं। जो बाकी 3 कंपनियां हैं वो एस्टिमेट के हिसाब से शेयर होल्डर्स को फ्री में मिल रही हैं। ब्रोकरेज हाउस का एक्सपेक्टेशन है कि इस डी मर्जर से शेयर होल्डर्स को 45% तक का बेनिफिट होगा। 45% का अपसाइड दिखाएगा वेदांता लिमिटेड का स्टॉक डी मर्ज होने के बाद। न्यू कंपनीज के ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो एमके ग्लोबल के एनालिस्ट के हिसाब से वेदांता लिमिटेड एबिटा रिपोर्ट करेगी 16.5% का फाइनेंशियल ईयर 24 से 27 तक। वेदांता एल्यूमिनियम को बेनिफिट मिलेगा डी मर्जर होने के बाद। वेदांता एल्यूमिनियम यहाँ पर हम देख सकते हैं एनालिस्ट का व्यू ये है कि क्लियर विनर रहेगा इस डी मर्जर के
फ्रेमवर्क में ये बिजनेस एबिटा दिखाएगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 टू फाइनेंशियल ईयर 27 अराउंड 35.5% का। ऑयल एंड गैस बिजनेस वेदांता लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 26 में एबिटा जनरेट करेगा 7430 करोड़ का। आयरन एंड स्टील बिजनेस एबिटा दिखाएगा 3910 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 26 में एनालिस्ट के व्यू के हिसाब से। और वेदांता का पावर बिजनेस भी सॉलिड इन्वेस्टर इंटरेस्ट अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पावर डिमांड बढ़ेगी कमिंग ईयर्स में और वेदांता इस बिजनेस में अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है। 2 गीगावाट से कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है कंपनी। ये कैपेसिटी एक्सपेंशन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कंप्लीट हो जाएगा और ये बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 26 ऑनवर्ड पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। सो इस डीमर्जर का क्लियर विनर एनालिस्ट के व्यू के हिसाब से रहेगा वेदांता एल्यूमिनियम का बिजनेस। और डीमर्जर की स्कीम में चेंज होने के बाद एनालिस्ट ने स्टॉक के लिए जो टारगेट दिए हैं वो भी समझ लेते हैं वीडियो कंक्लूड करने से पहले। डीमर्जर की स्कीम के चेंज के बाद भी वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए एनालिस्ट ने 600 रुपीज के टारगेट दिए हैं। डीमर्जर पर जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा कंपनी शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएगी तो इस पर भी हम आपको अपडेट कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के वीडियो में इतना ही, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।